गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल डियर स्टूडेंट। तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग सेकेंड सिविल इंजीनियरिंग का हम आज टॉपिक लेने जा रहे हैं ट्रस, जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। एक फैक्ट्री शेड है, क्वेश्चन सुनिएगा। एक फैक्ट्री शेड 8 मीटर बाई 32 मीटर अंदर से सीजीआई सीटों से दोनों तरफ टाँका गया है। दोनों सिरों पर गैबल एंड्स हैं तथा 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार से सीट 1 मीटर बाहर की ओर निकली है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। फर्स्ट, ट्रसों की संख्या यदि 8 मीटर सेंटर टू सेंटर पर लगे हों। दूसरा है रिज की लंबाई। तीसरा है सीजीआई सीट रूफिंग यदि स्लोप 30 डिग्री हो। चौथा क्वेश्चन है पूरे रूफ ट्रस को ढकने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या यदि केवल 3.2 मीटर तथा 2.8 मीटर साइज की सीटें उपलब्ध हों। जो ये सीटें उपलब्धता है ये आपके मार्केट पर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैक्ट्री पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को इंग्लिश में भी डिस्कस कर लीजिएगा। A factory shed 8 meters by 32 meter internal. Find the following items: 40 centimeter thick ball and प्रोजेक्शन 1 मीटर। जो दीवार के बाहर की ओर जो प्रोजेक्शन है वो आपका 1 मीटर है ऑल साइड्स से, यानी कि चारों साइड्स प्रोजेक्शन है। कवर्ड सीजीआई सीट्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ ट्रस 8 मीटर सेंटर टू सेंटर। सेकेंड, लेंथ ऑफ रिज। थर्ड, सीजीआई सीट रूफिंग इफ 30 डिग्री स्लोप। एंड फोर्थ, number of seats 3.2 meters and 2.8 meter seat available in the market. बड़ी सी हली आएगी से कौन है सापरे डेटॉल से नहीं वो क्लीन ना से खराब हो लगे। इसके बाद आप सभी इस ट्रस के डायग्राम को तो देख ही रहे होंगे। इसमें हमने क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्रिएट करके यहाँ पर सजाया है, संवारा है और उसको समझाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। ये आपका 8 मीटर क्लियर स्पान और 32 मीटर क्लियर स्पान का एक फैक्ट्री शेड है, जिसके ऊपर ये आपकी रूम के अंदर की साइज है 8 मीटर बाई 32 मीटर्स और इसके बाहर की ओर चारों साइड दीवार बनी हुई हैं। तो ये जो 8 मीटर है 40-40 थिकनेस की बॉल हैं, तो यहाँ की साइज जो आ जाएगी इफ़ेक्टिव जिसे हम कहते हैं 8.8 और ये जो साइज आपकी है ये 32.8 आ जाएगी। क्लियर हुआ? और जैसा कि क्वेश्चन ने हमें डिस्कस करके बताया है कि चारों साइड
1 मीटर का प्रोजेक्शन दिया गया है, तो इसका मतलब है कि जो 8.8 हो रही थी इफ़ेक्टिव, उसमें 1 मीटर्स एंड 1 मीटर्स का प्रोजेक्शन ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी 10.8 मीटर हो जाएगी। और जो आपकी अदर साइड्स है जो 32.8 हो रही थी, उसमें 1 मीटर का जब प्रोजेक्शन ऐड होगा तो वो आपकी 34.8 हो जाएगी और ये आपकी 10.8 हो जाएगी। क्लियर हो? दूसरी चीज़, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए जाते हैं तो हम वन साइड्स को लेके कवरअप करते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि वन साइड्स जितनी भी सीटेड की क्वांटिटी होगी उसमें 2 से मल्टी करके हम दोनों साइड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? और जब भी आप देखते हैं कि जो ट्रस लगाया जाता है वो कुछ इस तरीके से लगता है, ठीक है, जिसका शेप ट्रायंगल में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर ये हमारा 10.8 है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 5.4 मीटर्स। और ऐसे तो जीआई सीट लगती नहीं है, जीआई सीट जो है आपकी वो 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। क्लियर है? तो हम जीआई सीट की लेंथ को एल मीटर्स यदि मान के चलें तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस में जो रिलेशन होता है वो कॉस का होता है। कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसे हम लोग एल से फीड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें सीट की टोटल लंबाई चाहिए हो तो जो बेस है आपका 5.4, उसमें cos 30 से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें L मिलती है वो 6.236 मीटर। इट इज क्लियर? ठीक है। तो इसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर हम डिस्कस करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रस, इस चीज़ को निकालने पर हम बात करेंगे। सॉल्यूशन नंबर ऑफ ट्रस, टोटल लेंथ, यानी कि जो हमारे फैक्ट्री साइड की टोटल लेंथ है वो अपॉन स्पेसिंग ऑफ ट्रस, और -1। ये जो -1 का डाटा है ये हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस -1 में ज़्यादातर आप लोग सोचिएगा नहीं, और ये आपको जब ना समझ में आए तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए लेंथ जो आपकी है 32 मीटर्स, स्पेसिंग 8 मीटर सेंटर टू सेंटर, माइनस का 1, तो ये निकलेंगे आपके नंबर ऑफ ट्रस 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलेंगे। सेकंड, लेंथ ऑफ रिज, लेंथ ऑफ
यदि हम लेंथ ऑफ रिज की बात करें तो जो आपके पास में इंटरनल साइज होगी, हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर आते हैं तो रिज, ये जो सेंटर पार्ट है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, ये रिज कहलाती है। तो रिज इंटरनल साइज आएगी रूम की, प्लस 0.4 मीटर की बॉल्स ऐड होंगी, प्लस जो 1 मीटर्स का प्रोजेक्शन है ये भी ऐड होगा, तो हमारे पास में टोटल रिज की लंबाई पता चल जाएगी। क्लियर हुआ? सभी लोग ज़्यादातर विलेज एरिया से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी आप लोग देखना खफरेल में जो हाई राइज पॉइंट होता है जिसे हम लोग एपेक्स पॉइंट कहते हैं, वही हमारा रिज कहलाता है। ठीक है, और रिज ऑलवेजली दीवार के बाहर निकला होता है, जो हमारे क्वेश्चन ने डिस्कस किया है 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ रिज इक्वल होगा लेंथ ऑफ रूम प्लस वॉल थिकनेस प्लस प्रोजेक्शन जो आउटर बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ रूम की हम बात करें तो ये आपके पास में 32 मीटर्स प्लस 2 ये साइड्स हैं, और दोनों साइड प्रोजेक्शन जो हैं वो 0.4 के हैं। क्लियर हुआ? प्लस 2 1 मीटर के 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर प्रोजेक्शन दिया गया है। ये 32 मीटर्स रूम लेंथ है, और दीवार की जो चौड़ाई है विड्थ ऑफ वॉल्स वो 0.4 मीटर की हैं और दोनों साइड हैं। इसके बाद 1 मीटर का दीवार के बाहर क्या है? प्रोजेक्शन है। तो इस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 34.8 मीटर कैलकुलेट होके आता है। दैट्स क्लियर? तो अदर टॉपिक पर चलते हैं। CGI शीट्स रूफिंग इफ़ 30 मीटर स्लोप, यानी कि CGI शीट रूफिंग में हमें अपनी फैक्ट्री साइड के ऊपर जो CGI शीट लगाई गई है उस सभी सीटों का एरिया हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो उस एरिया को निकालने के लिए हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि CGI शीट का एरिया निकाला जाएगा तो यही तो होगा, वन साइड से एरिया ये होगा और उसमें 2 से मल्टी कर देंगे तो बहुत साइड निकल आएगा। तो पहले वन साइड एरिया को निकालने के लिए ये जो है 5.4 मीटर है, हमको L फाइंड करनी है। एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो थर्ड सॉल्यूशन में cos 30 इक्वल 5.4 बेस अपॉन L। तो L इक्वल कह सकते हैं 5.4 अपॉन cos 30। तो L इक्वल 6.236 मीटर होगी। तो CGI शीट रूफिंग का जब हम एरिया कवर अप करेंगे $34.80
ये आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी जो हम लोग डिस्कस किए हैं 34.8 मीटर। क्लियर है। एंड इंक्लाइन लेंथ जिसे हम स्लांट लेंथ कहते हैं वो आपकी निकल के आ रही है 6.236 मीटर। क्लियर है। ये वन साइड का सरफेस एरिया हो गया और बोथ साइड का निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। जो आपका 434.0256 स्क्वायर मीटर निकल के आया। टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए हम 4th क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स। क्लियर है। यदि इसमें कहीं पर भी आपको डाउट समझ में आ रहा हो तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लासेस।